अगर आप एग्जाम्पल 4 देखोगे उसमें बोला गया कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1 एंड 3, 5। तो इस क्वेश्चन से यहाँ पर हमें सिर्फ क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ हमें कुछ पॉइंटों को भी समझना है, जो कुछ बहुत छोटे छोटे बारीक पॉइंट हैं। पॉइंट क्या है देखो कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स और वाई, एक्स वाई के बीच में क्या रिलेशन है सच दैट पॉइंट एक्स और वाई। देखो दो पॉइंट है मेरे पास, करे एक पॉइंट है एक्स और वाई, मान लो ये एक्स और वाई नाम का कोई पॉइंट है, ठीक है, एक्स और वाई दो कोई पॉइंट है। अब ये इक्विडिस्टेंस है दो पॉइंटों से। पहली बात यहां पर एक वर्ड आ रहा है इक्विडिस्टेंस, ठीक है, यहां पर ना एक वर्ड आ रहा है इक्विडिस्टेंस नाम का। तो बेटा ये जो हमारे पास जो इक्विडिस्टेंस है ना, अपने इस इक्विडिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ। अब यहां क्या बोला गया कि हमारे पास एक कोई पॉइंट है एक्स वाई, वो इक्विडिस्टेंस है किसी दो अलग अलग पॉइंटों से। आप ये मान के चलो, सिंपल सी बात है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे समझो, जैसे कि मान लो यहां पर मैं हूं, ठीक है जी, अगर इस पॉइंट पे यहाँ पर हमारे पास क्या है, मान के चलो कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस पॉइंट पर, तो मान लो कि मैंने कहा मैं ना जितना दूर इस बच्चे से खड़ा हूँ उतना ही दूर मैं इस बच्चे से खड़ा हूँ। मतलब अगर मेरी मान लो ये ए नाम का बच्चा है, इसका नाम बी है, तो जितनी दूरी मेरी ए से है उतनी दूरी मेरी बी से है। अगर मान लो मेरी इस बच्चे से दूरी 10 सेंटीमीटर की है, यह मैंने मान लिया ना, या 2 मीटर की दूरी है, तो इस बच्चे से मेरी 2 मीटर की दूरी होगी। तो ये जो इक्विडिस्टेंस नाम का शब्द है ना, ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा इक्विडिस्टेंस। तो आप समझो क्या कह रहा है कि कौन सा पॉइंट किससे इक्विडिस्टेंस है। तो वो कह रहा है ए कोई पॉइंट है, तो इसका नाम बुक में तो बोला नहीं गया है, क्या नाम है ना, तो आपको इसका नाम मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया कि इसका नाम पी पॉइंट है और जिसके दो अलग अलग कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स और वाई। तो इस पी पॉइंट की दो अलग अलग पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस है। जैसे मैंने कहा मैं पी था, तो इसका नाम था ए बच्चे का, तो ये हो गया ए, और इस बच्चे का नाम है बी, ये बच्चा हो गया बी। तो जितनी डिस्टेंस पी ए की होगी उतनी डिस्टेंस पी बी की होगी। अगर मान लो पी ए 10 मीटर है तो पी बी भी होगा 10 मीटर। तो P दो अलग अलग पॉइंटों से इक्विडिस्टेंस है। तो जो दो अलग अलग पॉइंट हैं उनके नाम दिए गए मुझे, एक 7 और 1 और दूसरा 3 और 5, दो अलग अलग पॉइंट मुझे दिए हुए हैं। कि इस P नाम को, ये जो P नाम का एक कोई पॉइंट है, उन्होंने P दिया नहीं है, हमने मान लिया। बेटा हम मान लेते हैं यहां पर लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी P, है ना, मतलब इस पॉइंट का नाम क्या है, P है। तो जब भी ऐसे इक्विडिस्टेंस वाला सवाल आए तो आप उसको थोड़ा ऐसे रिप्रेजेंट करें तो बढ़िया समझ में आएगा। तो जितना डिस्टेंस P का A से है उतना ही डिस्टेंस P का B से भी है। तो यानी कि इसका मतलब अगर मैं बात करूं, मैं यहां लिख दूं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि PA बराबर दिया मुझे PB, इस P पॉइंट का A और B से इक्वल डिस्टेंस है। अब यानी कि आपको लिखना पड़ेगा, आप जितने भी क्वेश्चन करोगे आपको लिखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हिंदी में क्या लिखना पड़ेगा कि दूरी के सूत्र का प्रयोग करने पर, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, दूरी के सूत्र का प्रयोग करने पर, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन करते हैं अगर वहां पर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपका बेनिफिट होगा, जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो यानी ये बोला गया जितना PA की डिस्टेंस उतना PB की डिस्टेंस। अब जब अगर आप पहले किसकी डिस्टेंस निकालते हो, PA की, ये तो बोला गया PA बराबर PB, तो पहले P से लेकर A की डिस्टेंस क्या है, P से लेकर A की डिस्टेंस क्या है बेटा। तो चाहे आप इसको x1 मान लो, इसको y1, आप चाहो तो x1 इसको मानो, x2 इसको मान लो,
y1 इसको मान लो, y2 इसको मान लो, कुछ भी कर लो। ये चाहे इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, कुछ भी कर लो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ मैं P से निकाल रहा हूँ A की डिस्टेंस, चाहे आप डिस्टेंस निकालो PA की, चाहे निकालो AP की, बात तो एक ही होगी बेटा, यानी अंडर रूट। मैं पहले डिस्टेंस निकाल रहा हूँ किसके बेटा, PA के डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से P से लेकर A की डिस्टेंस, ठीक है। तो यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा है x2 माइनस x1 यानी x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या करेंगे सर। उसके बाद ये बेटे किसकी डिस्टेंस आई, PA की। अरे क्या बोल रहा वो, जितना PA है उतना PB है, तो आपने PA की डिस्टेंस तो निकाल दिया बेटा। PA की डिस्टेंस क्या आया, ये बराबर किसके डिस्टेंस, PB की। कर लो बेटा इसको अंडर रूट सेम x2 माइनस x1 ना, अरे फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1, तो यहाँ पर है ना बेटा, तो आप इसको कर लो, ये x2 मान लो, x माइनस x1 आपने 3 को मान लिया, इसका होल स्क्वायर प्लस है ना बेटा क्या होता है y2 माइनस y1, y2 आपने y को माना हुआ है माइनस y1 यानी 5 का होल स्क्वायर। तो आपने पहले क्या निकाला, आपने पहले PA का डिस्टेंस निकाला, फिर आपने PB का डिस्टेंस निकाला। अब ना बुकों में क्या होता है, आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हो, बुकों में वो पहले स्क्वायर कर देते हैं, मान लो PA स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर, उन्होंने ठीक किया हुआ है। वो स्क्वायर पहले क्यों करते हैं, उन्हें पता है जब मैं PA का डिस्टेंस निकालूंगा ना तो उसके ऊपर क्या आएगा, रूट आएगा, तो रूट को हटाने के लिए वो पहले स्क्वायर कर देते हैं। पर हम पहले भी कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं। तो अब यहां क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस कोई दिक्कत तो नहीं है ना, दोनों तरफ वर्क करने पर, है ना, ठीक है जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या चीज, ठीक है जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। तो आप लोग जानते हो जब भी किसी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से स्क्वायर कट जाता है। इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करने का मकसद जो हमारा ये है, हमारा मेन मकसद ये था ताकि इसका भी स्क्वायर उड़ जाए और इसका भी स्क्वायर रूट उड़ जाए। यहां क्या बचेगा, सिर्फ यहां बचेगा मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। कोई बच्चा बोल रहा होगा सर रूट कहाँ गया, बेटा इस अंडर रूट को हटाने के लिए ही तो दोनों साइड स्क्वायर किया गया, ठीक है। चलिए सर इसके बाद देखिए बेटा, अब यहां पर क्या लगेगा बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब अगर ये आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो बेटा याद करना पड़ेगा आपको। जो a माने b का होल स्क्वायर शायद यही तो होता है जो आपने बचपन में पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर a का मतलब है x और b का मतलब है 7, तो यहाँ पर अगर a माने b का होल स्क्वायर लगाओगे, a मतलब x का स्क्वायर प्लस b मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू a का मतलब है x। अब मैं तो सिंपल कर रहा हूँ बेटे, एक ही थोड़ा जहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं एक ही बार कर रहा हूँ, a मतलब x का स्क्वायर, b मतलब 7 का स्क्वायर, उसके बाद आता है माइनस 2ab, तो 2 तो फॉर्मूले में आता है, a तो है x और b है 7, तो कितना हो जाएगा ये 14x। उसके बाद फिर से यहाँ लगाओगे, क्या लगाओगे फिर से यहाँ से, a माने b का होल स्क्वायर, तो a मतलब y का स्क्वायर, b मतलब 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab करोगे, चलो मैं कर देता हूँ, 2 इंटू a मतलब y और b मतलब 1, ठीक है। अब अगर आगे ऐसे और करता हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना, कोई नहीं आ जाएगा ना इसमें, ठीक है ठीक है ठीक है। अब फिर से इसमें लगाता हूँ मैं a माने b का होल स्क्वायर, a मतलब x का स्क्वायर, अरे b मतलब 3 का स्क्वायर, फिर क्या आता है माइनस 2ab ना, तो माइनस 2 इंटू a मतलब x और b मतलब 3 बेटा माइनस मैंने पहले ले लिया, तो इसमें लगाओगे आप प्लस करके, थोड़ा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है जी, आ जाएगा, चलो ठीक है। फिर यहाँ लगाओगे a माने b का होल स्क्वायर यानी a मतलब y का स्क्वायर प्लस b मतलब 5 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 इंटू a मतलब y और b मतलब
5, ठीक है। अब देखो बेटा, a मतलब x का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49 माइनस 14x है ही, प्लस y स्क्वायर बेटा 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 2y। अब बेटा इस साइड क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर, बेटा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस है ना बेटे, माइनस 2 3 जा 6x प्लस y का स्क्वायर बेटा 5 5 जा 25 माइनस 2 5 जा 10 y आ जाएगा। अब देखो बेटा सिंप्लीफाई करना है ना, अब देखो इस साइड x स्क्वायर भी प्लस का है, उस साइड x स्क्वायर भी प्लस का है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहां भी y स्क्वायर आ रहा है प्लस का, वहां भी y स्क्वायर आ रहा है प्लस का बेटा। और क्या बचा सर, आज जो बाकी नंबर बच गए उनको लिख दो, 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू में 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। अब देखो आप चाहो तो सबको बाएं साइड ले आओ, पर इस तरह से लाना कि x वाला x वाले के साथ, y वाला y वाले के साथ और कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट के साथ। यानी कि मान लो आपने चलो ऐसे लिख दिया, पहले आपने चलो ये चलने दो ऐसे 49 है ना, तो और ये 1 आएगा और कांस्टेंट नंबर को सबको यहीं ले आए हो आप, ये प्लस का 25 इधर का क्या आ जाएगा 25 माइनस का 14x है, और कौन x वाला ये है, तो बाईं साइड का क्या हो जाएगा ये प्लस का, और क्या मेरे पास, ठीक है हो गया, x वाले खत्म हो गए और y वाले माइनस 2y, ये वहां माइनस का था इधर क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू में क्या बचेगा 0। अब देखो 49 प्लस 1 क्या हो जाएगा 50 माइनस 25, और दोनों को जोड़ो क्या हो जाएगा माइनस का, अच्छा सॉरी क्या माइनस 14 है, ऐसे ही रहेगा सॉरी बेटा माइनस 14x प्लस 6x कितना आएगा माइनस 8x आएगा ना। अरे 14 से गया 6 यार, 8 तो बचेगा, और 10 कितना 10y में से घटाओ 2y कितना बचेगा 8y है ना बेटा, बराबर कितना बचेगा हमारा देंगे। अब यहाँ अगर आप 50 में से 25 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 25 आएगा है ना, ये आएगा माइनस का 8x प्लस का 8y इक्वल टू में 0। बेटा देख लेना यहाँ पर कोई कैलकुलेशन कोई दिक्कत ना हो जाए है ना, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोई प्लस कोई दिक्कत है प्लस माइनस में, यहाँ पर इधर, अच्छा ये इधर मैं 9 को लाइन है मैं, अच्छा 9 नहीं आया ना, कोई ना को बताना चाहिए था, हाँ तभी तो एक बार 9 नहीं आया ना, तो यानी मुझे 9 लिखना पड़ेगा है, तो एक काम कर दो कोई 9 को इस साइड का माइनस हो जाएगा 9 है ना, ये तो ये 9 मतलब ये इन दोनों माइनस करो आप कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा ना, तो यानी क्या करना पड़ेगा 9 वहाँ प्लस का था, इधर का क्या हो जाएगा माइनस का है ना, 9 नहीं आ पाए कोई नहीं है, यहाँ एडजस्ट कर देंगे 8y बराबर 0। तो बेटा 25 में घटाओगे 9 कितना बचेगा 16 माइनस 8x प्लस 8y बराबर 0। अब एक काम करो इस पूरे में डिवाइड कर दो 8 का पूरे में, तो कितना बचेगा 8 2 जा 16 है ना, 8 1 जा 8 8 1 जा 8 बराबर 0। अब एक्चुअल में इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया हमें करना क्या है, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ x और y के बीच में आप निकालिए रिलेशन कि x और y के बीच रिलेशन क्या है। तो जब भी कभी रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो या तो आप निकाल लो वहां से x की वैल्यू निकाल दो, या वहां से y की वैल्यू निकाल दो। मतलब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये है कि आप एक काम करो आप ना y को यहाँ यहीं रहने दो और इन दोनों को भेज दो उस साइड, यानी कि y को ऐसे रहने दो और इनको वहां भेज दो, तो 2 की चीज x की चीज का यहाँ पर तो क्या हो जाएगा प्लस का, ये 2 की चीज का है क्या हो जाएगा माइनस का। तो या तो ऐसे कर सकता है, या तो आप कर दो ऐसे, जो बच्चा ये करेगा उसका भी ठीक है, मतलब अगर आप यहां तक छोड़ते हो तो भी आपका ठीक है, गलत नहीं है आपका, तो भी आप पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप तो बेटर ये रहेगा कि आप x और y में से किसी एक की वैल्यू निकाल दो, तो या तो आप ऐसे निकाल दो ऐसे रन दो, या इसको ऐसा कर सकते हो आप कि इस बार x वालों को अकेला कर दो, जैसे इस महीने y वालों को अकेला किया था ना, अगले में क्या कर दो आप x वालों को अकेला कर दो, 2 को ऐसे रहने दो y को यही रहने दो, और x यहाँ माइनस का था उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 2 प्लस y बराबर x
चाहे तुम ये बोलो ये भी सही है, चाहे तुम बोलो y बराबर x माइनस 2 ये भी सही है, चाहे तुम इतना रहने दो ये भी सही है। तो आप ना कैसे भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज अगर आंसर का देखोगे, एक बार बुक में देखो बेटा, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो आप कह रहे हैं सर, ये बोला कि इन ए क्लास रूम 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी। जैसे आपके बुक में दिया गया ना, 4 दोस्त हैं वो अलग अलग पॉइंट पे बैठे हुए हैं। हाँ ये क्वेश्चन, ये आई थिंक चाहे ये क्वेश्चन रहा होगा या हाँ 7.2 का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इस बार कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था। जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था बेसिक वाला, चाहे ये वाला क्वेश्चन आया होगा, चाहे ये 7.2 वाला क्वेश्चन, दोनों से क्वेश्चन आया था कंपार्टमेंट के एग्जाम में। ये मैं सोच रहे हैं कि फिगर वाला क्वेश्चन नहीं आता कि इसमें से फिगर बना हुआ लंबा क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया था। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो कि सर ये हमारे पास 4 दोस्त हैं, ठीक है, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम सी, अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। चंपा चमेली वॉक इनटू क्लास आफ्टर द ऑब्जर्विंग न्यू मिनट चंपा एंड चमेली, ठीक है जी। यू डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर, चमेली डिस्कस यू डिस्टेंस फॉर्मूला एंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब ये ना 4 दोस्त बैठे हुए हैं, तो अगर आप इन चारों पॉइंट को जोड़ोगे, थोड़ा सा यहाँ ना मैं एग्जैक्ट फिगर मैं आप बना नहीं पा रहा उसको, तो अगर आप अपने बुकों में देखोगे 4 दोस्त हैं A B C D, वो A B और C और D पॉइंट पे बैठे हुए हैं। बुक में देखो, बुक में जो बुक है आपके पास है ना, ये 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आपको देखना जो 4 दोस्त बैठे हुए हैं, मैं ऐसा बना देता हूँ 1 2 3 4 दोस्त बैठे हुए हैं। एक बैठा हुआ है A पे, एक बैठा हुआ है B पे, एक बैठा हुआ है C पे, एक बैठा हुआ है, अच्छा इसका नाम है A, इसका नाम है C, इसका नाम है D। अब आपको मुझे बताना है, घुमा फिरा कर वो आपस में दोस्त चर्चा कर रहे हैं, कोई कह रहा है ABCD स्क्वायर है, कोई कह रहा है स्क्वायर नहीं है। तो हमें घुमा फिरा के ये बताना है क्या ABCD स्क्वायर है या नहीं। जिसका यूजिंग फॉर्मूला फाइंड देम करेक्ट ना, क्या स्क्वायर है या नहीं, सिंपल सी बात है। बताना है कि ABCD स्क्वायर होगा या नहीं, हिंदी में ABCD वर्ग होगा या नहीं। अब देखो, अब सर ABCD स्क्वायर है या नहीं, इसके लिए तो मुझे हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा, जो D पॉइंट है ना, तो आप D पॉइंट से जैसे नीचे आएंगे, क्योंकि देखो भाई ये भगवान, ये होता है x एक्सिस, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आप गिरेंगे धरती पर x एक्सिस पर, है माइनस पे, x एक्सिस पे गिरेंगे, और इधर आएंगे तो कहां गिरेंगे, y एक्सिस पर। तो अब जरा आप बताइए, क्या नाम है, पीयूष बिष्ट जी है ना, जो D पॉइंट है, D पॉइंट में जब हम नीचे आएंगे तो वहां पर x एक्सिस पे कितना नंबर है, 6 है, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 6। और जब आप D पॉइंट से y की तरफ आएंगे जो पैरेलल है ना, तो वहां पर y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। अच्छा आपका नाम खुलबे, बताओ बेटा, जो ये A पॉइंट है ना, A में नीचे x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, 3,4। तो ये भाई कह रहा है 3,4, ठीक है। ऐसे ही आप बताओ बेटा, B पॉइंट के लिए x की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू कितनी है, 6 7, क्योंकि जब B पॉइंट से हम नीचे आएंगे ना, तो x एक्सिस पर आकर 6 हो रहा है और y पर आकर कितना हो रहा है, 7, तो जगह 6 और 7। C पॉइंट में कितना बेटा, 9 और 4। बस मुझे मिल गए, मुझे अलग अलग मिल गए कोऑर्डिनेट। अरे बताना है ये स्क्वायर है नहीं। अब मुझे बताना है ABCD स्क्वायर है या नहीं। अब अगर ABCD स्क्वायर है या नहीं, इसके बारे में हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है। अब स्क्वायर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो ये होती है कि उसके चारों साइड होते हैं इक्वल, और तुम लोगों के साथ चारों साइड तो रोम्बस के भी इक्वल होते हैं, पर सबसे बड़ी पहली प्रॉपर्टी तो हमें यही लाना पड़ेगा कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर के। ऐसे रोम्बस के भी होते हैं, पर एटलीस्ट पहले आप चारों साइड इक्वल करो। अब ये नहीं कि इसके चारों साइड इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर ही होगा, नहीं, एक कदम और भी आगे बढ़ना पड़ेगा हमें, इसके हमें डायगोनल चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि 4 साइड तो रोम्बस के भी इक्वल होते हैं, यानी सम चतुर्भुज के भी इक्वल होते हैं। तो अगर इसके 4 साइड इक्वल हो गए तो फिर आपको इसके डायगोनल भी चेक करने पड़ेंगे कि कहीं इसके डायगोनल भी इक्वल है या नहीं। तो अगर इसके चारों साइड
मतलब अगर ये भी 10 आ जाए, 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 ये चार साइड इक्वल हो गए, तो भाई आप स्क्वायर नहीं बोल सकते इसको, ये तो रोम्बस भी हो सकता है। पर स्क्वायर कंफर्म करने के लिए ये जो एक डायगोनल BD बनेगा और एक डायगोनल AC बनेगा, इनकी लंबाई भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। मान लो अगर BD 3 आया और AC भी 3 आ गया, तो चारों साइड आपस में इक्वल हो गए, दोनों डायगोनल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये वर्ग बन जाएगा। तो पहले क्या करो, इसके चारों साइड इक्वल करो भाई, ठीक है जी। तो आप बेटे यहां लिख लीजिए, है ना, यहां पर वी नो दैट साइड ऑफ ये, है ना, वी नो दैट ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। हम जानते हैं कि एक वर्ग की सारी भुजाएं समान होती है ना, ठीक है। एंड बोथ डायगोनल आर इक्वल टू ईच अदर, यानी हिंदी में साथ साथ दोनों विकर्णों की लंबाई भी समान होती है। हम जानते हैं कि एक वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और उसके दोनों विकर्ण भी आपस में समान होते हैं। तो पहले यार सभी साइड निकालो इसकी, तो यहां हम लिख देंगे यहां पर, ठीक है, कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बेटा हम करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज, दूरी के सूत्र का यूज। तो लिखना पड़ेगा आपको D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब जैसे ये करोगे आप सबसे पहले क्या निकाल लें, हम सबसे पहले हम निकाल लें AB के बीच की डिस्टेंस, है ना, AB की, यहाँ लिख दो आप AB। अब किसी को मान लो, अगर मैं इसको x2 y2 मान रहा हूं और इसको x1 y1 मान लो, कर लो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 में से घटाओ, है ना, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहते हो ऐसे चलने दो, है ना, स्पेस है यहाँ पर। देखो बेटा 6 में गया 3, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 7 में से गया 4, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दोनों को ऐड करो कितना आएगा बेटा √18। अब वैसे आप √18 को छोड़ दो, पर अगर आपको फैक्टराइज करना आता है, देखो बेटा मैं साइड में अगर फैक्टराइज करूं, है ना, तो यही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। √18 को लिख सकते हो आप 2 × 3 × 3। और आप लोग ये जानते हैं कि जिसके पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 3√2। अब पीछे लिख देना आप यूनिट, इतना यूनिट, यानी ये आ गया 3√2। सर जिसके पेयर बन जाते वो बाहर आ जाएगा। ये आपने AB निकाला, उसके बाद आप निकाल दो BC निकाल दो, है ना, AB BC, सेम आप BC निकालोगे बेटा, देखो यानी 7 माइनस क्या बेटा, सॉरी 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर, 7 - 4 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा अब 6 में गया 9, कितना बचेगा -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 7 में से गया 4, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, ये आएगा √18। और √18 का अगर सिंपल ऐसे करोगे तो क्या आएगा 3√2 यूनिट, हिंदी में इतनी इकाई, है ना। अगला एक काम करते हैं, क्या निकालते हैं CD, है ना बेटा, यहाँ CD निकालते हैं। बेटा CD कितनी आएगा देखो, है ना, CD निकालें, ठीक है बेटा। CD क्या करोगे 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 है 1 का होल स्क्वायर। देखो बेटा 9 में से घटाओगे 6, कितना बचेगा 3, और 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 में से घटाओगे 1, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर आएगा 9 + 9 18, और 18 को क्या लिख सकते हैं आप 3√2 यूनिट। अब एक काम करते हैं, अब निकालते हैं किसका बेटा, है ना। अब AB का देखते हैं बेटा, है ना, 3 में से माइनस करेंगे। अगर आप AB देखेंगे यहाँ पर, है ना बेटा, क्या होगा देखो 3 - 6, हाँ बेटा AD लीजिए सर, थैंक यू सर बताने के लिए, थैंक यू।
यानी 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, AD देखो बेटा 3 में से घटाओगे 6 कितना बचेगा, माना -3 का होल स्क्वायर कितना आता है बेटा 9, और 4 में से घटाओगे 1 कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर 9। बेटा कितना आ जाएगा ये 18 आ जाएगा, रूट 18 क्या होता है ये 3√2 यूनिट। अब बेटा हम यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि सभी साइड कितनी आ रही है 3√2 3√2 3√2 3√2, तो हियर है ना। चलो एक अभी मत लिखो 2 मिनट, ठीक है जी। तो आपने देख तो लिया कि चारों साइड क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो आप ये देख के नहीं बोल सकते ये स्क्वायर है, चारों साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, सम चतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। क्या हो गया, अब हम किस पे आएंगे, अब आएंगे डायगोनल पे। अब ये काम करते हैं जरा, अब जरा AC की लंबाई निकालते हैं, AC की, ठीक है। अब AC निकालो, है ना, AC में करोगे, आप जरा AC की लेंथ निकालिए, ठीक है जी। कुछ भी कर दो, 9 में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए, ठीक है बेटा 9 में 3 घटाओगे 6 का होल स्क्वायर 36, और 4 में 4 गया 0। अब देखो बेटा, अब समझो कुछ नहीं बचा यहाँ पर, ये 0 छोड़ देने दो। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का भी होता है और -6 का भी होता है, पर क्योंकि साइड निगेटिव में नहीं आती इसलिए क्या लिख देंगे 6 यूनिट, क्या लिख देंगे 6 यूनिट, ठीक है सर। उसके बाद क्या निकाल दे, AC निकाल दे, क्या निकालेंगे BD, आप BD निकाल देंगे, ठीक है जी। अब चाहे आप 6 में से 6 माइनस करो या 7 में से ये माइनस करो, कुछ भी कर लो, चाहे इनमें से ये माइनस करो चाहे इनमें से ये माइनस करो, बात एक ही पड़ेगी। तो मैं ये कर रहा हूँ, है ना, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए बेटा 6 में 6 घटाओगे 0 खत्म, 7 में से घटाओगे 1 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 यूनिट। तो यहाँ तो एक चीज देख रहे हैं हम यार कि चारों साइड आपस में इक्वल है और दोनों डायगोनल भी आपस में क्या है इक्वल है। तो यहां लिख दो आप, हियर AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, कितना आ रहा है बेटे 3√2 यूनिट, ऐसे आ रहा नहीं है। और दोनों डायगोनल, कौन से डायगोनल, AC बराबर BD 6 यूनिट। तो इट मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर। ये मतलब तो होगा इसका मतलब ABCD स्क्वायर है। कैसे बोल सकते हो आप, मैंने को पहले बोल दिया था कि सर हमें पता है कि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती हैं और दोनों डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं इक्वल। हमें पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं और दोनों विकर्ण भी आपस में समान होती है। तो होते कि चारों साइड इक्वल होगी और दोनों डायगोनल में क्या हो गई इक्वल हो गई। सर क्या ABCD क्या हो गया स्क्वायर हो गया हमारा, है ना। दो बेटा हमारे पास ना ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये मेरे पास 4 वर्टेक्स दिए गए 1 2 3 4। ये कहते हैं कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल बनाए, अगर एक चतुर्भुज बनाए, तो बताओ इनसे बनने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होगा या जो इनसे बनने वाला जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, वो रेक्टेंगल होगा, वो स्क्वायर होगा, वो रोम्बस होगा, है ना, ये रेक्टेंगल हो, क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता हो। तो अगर आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टियां पता है, अगर आपको चतुर्भुज की विशेषताएं पता है तो आप कर लोगे। तो जैसे मैंने मान लिया, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट जो भी है बी, है ना, आप इनको ऐसे मान लो, मतलब जो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट है उनको आप ऐसे मान लो। इसको A मान लो, पहले वाले को मान लो A, -1 -2, अगले को मान लो B 1 और 0, अगले को मान लो C -1 और 2, अगले को मान लो D -3 और 0, ठीक है। अब इनको मान लो
एक लेट आप क्वालिटल मान लो और कुछ मान लो, कैसे भी क्वालिटल, ये मत देखना कि ये मैं रेक्टेंगल बना रहा हूं तो रेक्टेंगल है, जस्ट मैंने मान लिया ABCD क्वालिटल है, जस्ट इसको मान लो बस ओनली। ठीक है सर, ठीक है। तो AB है ना, ठीक है। अब एक एक क्यों, एक क्या है बेटा, -1 और -2, ये क्या है 1 और 0, ये क्या है मेरे पास -1 और 2, और ये है मेरे पास कितना बेटा -3 और 0। अब देखो बेटा यहां पर मैं आपको कुछ प्रॉपर्टियां लिखा देता हूं एक ही झटके में, एक ही बारी में। बेसिकली 4 कंडीशन हो सकती है कि इफ अगर मान लो ABCD में, नमस्ते, अगर इसमें AB बराबर क्या आए, CD आए, AB बराबर CD आता है। मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं, आप इसी हिसाब से यूज कर लेना आगे। अगर AB बराबर CD आए और AD बराबर BC आए, AD बराबर BC आए, मतलब आपने इसके चारों साइड निकाले तो आप देख रहे हो जितना AB की लंबाई है वही लंबाई किसकी है, CD की है, जो लंबाई AD की है वही लंबाई BC की है अगर आ रही है, और मतलब सबसे इन्हीं की लंबाई आपस मतलब इसके बराबर, इसके बराबर आ रही है। और अगर डायगोनल इक्वल आ रहा है दोनों, कि अगर AC किसके बराबर आ रहा है, AC किसके बराबर आ रहा है, BD के बराबर आ रहा है, तो फिर ABCD को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। तो देन ABCD रेक्टेंगल, तब इसको क्या बोलेंगे हम, ABCD क्या हो जाएगा हमारे लिए आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में आयत, है ना। ये जो अगर ABCD में अगर आप देखते हो ये साइड इसके बराबर आ रही है, ये साइड इसके बराबर आ रही है, और आपने मान लो इसके डायगोनल भी निकाले कि BD बराबर किसके आ रहा है, AC आ रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ABCD क्या हो गया, रेक्टेंगल। यानी कि जो रेक्टेंगल होता है, जो आयत होता है, उसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, साथ साथ उसके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हो गया। अगला ये तो हो गया। अब अगर सिर्फ ABCD के बराबर हो, AB किसके बराबर हो, CD के, और BC किसके बराबर हो, AD के, यानी AD किसके बराबर हो, BC के, मतलब जैसे ऊपर वाला मतलब वही था। पर अगर ये AC किसके बराबर ना आए, अगर AC किसके बराबर ना आए, BD, जब आपने AC भी निकाला और अगर आप BD की लंबाई भी निकालते हो, अगर AC और BD दोनों इक्वल नहीं आते, मतलब अगर इस ABCD की सिर्फ आमने सामने वाली साइड ही इक्वल आ रही है और ये डायगोनल आपस में इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देन ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। क्यों, पैरेललोग्राम की सिर्फ आमने सामने की साइड बराबर होती है, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होते, तो देन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा, इफ अगर ABCD में चारों साइड बराबर आ रही है, AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD, ये बराबर आ रही है, और ये दोनों डायगोनल भी आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल। AC किसके बराबर आ जाता है, BD के, चारों साइड आपस में बराबर है ना, और दोनों डायगोनल आपस में क्या है, चारों साइड बराबर और दोनों डायगोनल आपस में बराबर, तो फिर क्या हो जाएगा, देन ABCD क्या हो जाएगा, स्क्वायर, देन ABCD इज ए स्क्वायर। तब ABCD एक वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है ना, तो किसी में स्क्वायर बन रहा हो, किसी में रोम्बस, किसी में रेक्टेंगल, तो मैं सारी कंडीशन हमको बता दी भाई। अब एक और केस बन गया, इफ अगर चारों साइड बराबर आ रही है, मतलब अगर किसी में चारों साइड फिर से बराबर आ रही है, AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD, चारों साइड बराबर आ रही है, पर दोनों डायगोनल आपस में इक्वल नहीं आ रही, मतलब BD किसी इक्वल नहीं आ रहा, AC इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब देन
तब क्या बोलेंगे, ABCD क्या होगा, रोम्बस होगा। ABCD जो रोम्बस, ये जो रोम्बस मतलब ABCD हो गया कि समचतुर्भुज, ABCD पर एक समचतुर्भुज माना जाएगा। अच्छा, अब एक वैसे एक और एक ट्रेपेजियम के लिए भी हो सकता है ना, उसको ट्रेपेजियम मान सकते हैं। अब वो जब तक उसे पैरेलल साइड ना दिया जाए, है ना। ट्रेपेजियम में एक होता है, ट्रेपेजियम में उधर पैरेलल साइड का लगता है कॉन्सेप्ट, ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड का कॉन्सेप्ट लगता है, पर एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है, ये साइड इसके पैरेलल होने चाहिए और ये दोनों साइड क्या होना चाहिए, इक्वल। तो यहां पर मुझे पैरेलल का भी कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए ना आपको चार ही केस बनेगा तो चारों बनेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो अब ये इस क्वेश्चन में भैया देख लेना क्या हुआ, हाँ काइट पाइड काइड उड़ती पतंग, अच्छा काइड भी कह रहे हो आप, चलो। अब काइट में क्या होता है फिर, काइट मतलब अब मे भी आप बच्चा कर भैया काइट, देखो काइट क्या होता है, मान लो चलो मैं इसको ऐसे मान लिया, मैंने इसको इस फॉर्म में लिखता हूँ मैं। काइट कुछ ऐसा बनता है, वो काइट कई प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने इसको मान लिया, मान लो इसको D मान लिया, इसको मैंने C मान लिया, इसको जैसे है ना, ये इसको मैंने B मान लिया इसको मैंने A मान लिया। काइट में क्या होता है कि काइट की कोई से भी दो एडजेसेंट साइड का पेयर इक्वल होता है। मतलब जैसे मान लो AB, इस अब AB का पड़ोसी कौन है, AD है, और AB का पड़ोसी BC भी है। तो या तो AB AD के बराबर होना चाहिए या ये AB BC के बराबर। तो मान लो AB बराबर BC और AD बराबर किसके, CD के। तो अगर तो मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ आप ऐसे लिख देना, काइट का बन नहीं, काइट को सब आपके एनसीईआरटी में नहीं है और ना पूछा जाता आपको, पर फिर भी मैं लिख देता हूं मैं कि अगर मान लो AB किसके बराबर हो, BC के, मान लो AB बराबर BC, मतलब अगर ऐसा आ जाता है दो कोई भी, अब जरूरी नहीं है ऐसे हो, अब क्योंकि यहां पर दिक्कत ये है ना, काइट को बनाने में दिक्कत आ जाएगी, मतलब सिद्ध प्रूव करने में कि हमने AB बराबर BC और AD बराबर CD मान लिया, और अगर ऐसे आ गए तो AB बराबर AD और BC बराबर CD हो तो भी तो काइट बन जाएगा, तो काइट मान सकते हैं, ये साइड बराबर ये साइड बराबर। ये काइट के यही तो रूल है कि कोई से भी दो साइड बराबर होनी चाहिए पेयर उनका, तो भी काइट। तो फिर काइट बनाने में मतलब काइट को प्रूव करने में हमें, अब मैंने आपको ऐसा समझाया और आपका ऐसा बना, तो फिर आप बोलो भैया काइट नहीं बन रहा, है ना। तो मैं मान लेता हूं कि AB अगर मान लो BC के बराबर आ जाएगा, अगर ऐसे आ रहा है, मान लो AB बराबर है BC और AD बराबर CD, AD बराबर CD, तो आप तब ABCD को काइट मान सकते हो। ABCD क्या हो जाएगा, इज अ काइट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पतंग, क्या बोलेंगे, पतंग तो बोलेंगे काइट को, और क्या क्या बोलते हैं, पतंग बोलेंगे शायद, और कुछ बोलेंगे नहीं। तो बेटा इसको ना आप इसको ऐसे कर सकते हैं बेटा, मतलब ABCD में देखो बेटा डिस्टेंस फॉर्म, जैसे मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया था अभी, वो फिफ्थ कराया था ना, तो जो फिफ्थ था, हाँ जैसे मैंने फिफ्थ में प्रूव किया, जिस तरह फिफ्थ में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसमें भी हर एक क्वेश्चन में ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगा लेना, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर है वो आपका आ जाएगा, इनमें से कोई ना कोई एक कंडीशन फॉलो हो रही होगी, ठीक है। हाँ 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, आप ध्यान से पढ़ोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है, विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 - 3 एंड 10 y इज 10 यूनिट। मतलब क्या बोलने का मतलब है, देखो यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड y इज 10 यूनिट। तो बेटा क्या बोला गया है, देखो मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम है क्या P, अगर ध्यान से पढ़ोगे इसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और -3। एक पॉइंट का नाम है Q जिसके कोऑर्डिनेट है -2 और 9, ठीक है सर। अब ये बोला गया है कि 10y है, सॉरी बेटा क्या है 10 और y है। एक पॉइंट अगर ध्यान से पढ़ोगे 2 बार 3 बार 4 बार करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मुझे इस y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। विच द डिस्टेंस बिटवीन, मतलब P और Q पॉइंट, ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है और ये जो Q पॉइंट है,
ये जो P पॉइंट और ये जो Q पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 यूनिट दिया हुआ है। अगर P और Q पॉइंट, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो? 10 यूनिट है, तो कह रहे क्या निकालो? y की वैल्यू निकालो। अब बेटा सिंपल सी बात हो, आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा दो, जब भी आपको पहले से ही दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हो, यानी कि आपको क्या यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सिंपल सी बात वहां यूज कीजिए डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप लिख दो यहां पर कि बाई है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 है ना। अब हम लिख दीजिए यहां पर कि बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हिंदी में क्या लिखेंगे कि दूरी के सूत्र का प्रयोग करने पर, है ना। आप लिखो सर क्या होता सर, हमने पढ़ा था प्राचीन काल में कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अच्छा कभी कभी आपको ना एग्जाम में MCQ में इसी फॉर्मूले को सीधा पूछ लेता हूं, सीधे 4 ऑप्शन दे देगा, अब बोलेगा कौन सा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, और कुछ ना कुछ चेंज कर दे, कहीं यहाँ माइनस डाल देगा, कभी कुछ कर दे, कुछ कर देगा। और आपको फॉर्मूला पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा बेटा। अब बेटा कह रहे हैं PQ बराबर क्या है? 10, PQ बराबर 10 है। अब कॉमन सेंस वाली बात है यार, PQ मतलब PQ की डिस्टेंस, तो निकालो कुछ भी मान लो, चाहे इसमें ये माइनस कुछ मान लो ये y2 ये y1 है ना, और ये x1 ये y1 है ना। तो ये आपका x2 y2 x1 y1 है। तो करो सर PQ के बीच के डिस्टेंस निकालो, पहले अंडर रूट आएगा है ना, यानी 10 माइनस का होल स्क्वायर प्लस y, जब y में से ये माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, कि ये ऑलरेडी माइनस है ना, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। अब देखो बेटा, अब होता क्या है एक्चुअल में कि यहां तो रूट है और रूट को हटाना ही पड़ेगा यहां से। जब तक रूट को नहीं हटाओगे तब तक क्वेश्चन आपको सही फॉर्म में नहीं आ पाएगा। तो जब भी दोनों साइड रूट आए, तो चाहे रूट एक साइड हो चाहे अगले साइड हो, रूट को आपको हटाना ही पड़ेगा। तो क्या लिखोगे? बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड। हिंदी में क्या लिखोगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। अब यहां से अगर आप ये इसका स्क्वायर करोगे, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो यहां से रूट हट जाएगा, तो 10 में से गया 2, कितना बचेगा? 8 का स्क्वायर। अब इसमें क्या लगाइए? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 3, ठीक है जी, बराबर स्क्वायर दोनों साइड किया हमने, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। अब देखो बेटा 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 64, फिर बेटा प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, बेटा 2 3 जा 6y, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा बेटा, ठीक है। प्यारे बच्चों काम करो, ये आपका y स्क्वायर, ये आपका 6y, बेटा 64 में जोड़ो 9 कितना होगा? 60, पक्का कितना होगा बेटा? 73 इज इक्वल टू 100। प्यारे बच्चों क्या होगा ये? y स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 73, ये प्लस का है, बाईं साइड का क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर 0। y स्क्वायर प्लस 6y, बेटा कितना आएगा ये? 27, माइनस का 27। अब आप लोगों को क्या चीज है? अब आप लोग भाई फैक्टराइजेशन तो आता है, अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको फैक्टराइज कीजिए। अब 2 नंबर ऐसे चाहिए कि जिन्हें मल्टीप्लाई में करने पे क्या आना चाहिए? माइनस का 27, या जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए? 6। अब देखो बेटा, क्योंकि अगर किसी बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है ना, तो इसका मतलब थोड़ा उसने चैप्टर नंबर 4 नहीं पढ़ा, या चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा, है ना। देखो बेटा अब 2 नंबर कौन होंगे बेटा? -9y प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27। सर ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन सोल्व हुआ है। अरे अगर 9 में से घटाओगे 3 तो 6 आएगा, और 9 प्लस के 9 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 27 तो आ रहा है। हाँ जी, हाँ
नहीं 9 को मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 3 से तो माइनस का 27 आएगा, और 27 नहीं, प्लस माइनस करते खेल में है ना, और 9 में से घटाओगे 3 तो क्या आएगा माइनस ओनली 6। हाँ लठवाल जी क्या कर रहे हैं आप, दोनों में कॉमन क्या है y, अंदर बचेगा y प्लस 9। अब जब पहले वाले के पास माइनस हो ना तो माइनस कॉमन आता है, तो माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, और जब भी माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आएगा तो अंदर तहस नहस हो जाएगा, मतलब सारे साइन चेंज, ये प्लस का, और 3 का डिवाइड 27 में कितनी बार जाएगा 9 बार। और आप लोग तो जानते ही हैं जब भी हम इस तरह सोल्व करते हैं तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला सेम होना चाहिए, यानी ये भी y प्लस 9, ये भी y प्लस 9, तो एक फैक्टर तो y प्लस 9 बच गया। अगला क्या बना y माइनस 3 बराबर में 0। अब बारी बारी से आपने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा हुआ है, तो यानी कि एक बार y प्लस 9 को रखेंगे 0 के बराबर, एक बार y माइनस 3 को रखेंगे 0 के बराबर, तो प्लस हमारे क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हमारे क्या हो जाएगा प्लस, यानी y के बेटे दो वैल्यू आ गई, एक i माइनस 9, एक आगे 3। अब वो कह रहे y की वैल्यू नहीं कर सकते, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, तो ऐसे बोल सकते हैं हैंस y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू 3। क्या सर यही हमारा आंसर है, बोलिए सर चेक करिए एक बार, कोई दिक्कत आपको, ये पक्का, ये बेटा हमारा आंसर है, ठीक है, किसी को दिक्कत है बोले बेटा।